सबका मंगल होए। अभिनंदन मित्रों। शरीर स्थूल है जिसे हम देख सकते हैं, आत्मा जो कि अशरीरी है जिसके कारण ही यह शरीर चल रहा है उसे हम देख नहीं सकते। और मन को भी हम देख नहीं सकते। शरीर और हमारी आत्मा के बीच में मन है, और मन जो है वही बार बार हमें भटकाता है और जन्म जन्म की यात्रा करवाता है, और हम उसी में उलझे रह जाते हैं। शरीर निर्दोष है क्योंकि उसका कोई बल नहीं, वह तो मन के कहने से ही चलता है, उठता है, बैठता है और एक मैकेनिक क्रिया करता है। जैसे कि आँखों में धूल आई तो वो आँख बंद कर लेगा, और कोई घटना घटी, दुर्घटना जैसी हुई तो अपने को बचाने का प्रयास करेगा। लेकिन शरीर बहुत कुछ अपने से नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ मन उसे करवाती है। कुछ अच्छी चीज़ें भी मन करवा देती है, कुछ बुरी चीज़ें भी। अधिकतर तो बुरी चीज़ें ही मन करवाता है शरीर से। तो हम आज मन के बारे में ही बात करेंगे। आज का टॉपिक है मन को हम कैसे समझें और अपने से बात कैसे करें, अपने मन से बात कैसे करें। तो एक बहुत ही साधारण सी एक विधि है जिसे हम उपयोग में ला सकते हैं। मन से बात करना। हमारा मन एक मिनट को भी शांत नहीं होता है। स्वप्न में भी चलता है, दिन में भी चलता है। हम जागृत अवस्था में रहते हैं तब भी हमारा मन चलते रहता है। एक पश्चिमी सन्यासी जब भारत आया और यहाँ के मनीषियों का सत्संग किया, यहाँ के साधु सत्संग जब किया, तो यहाँ के जो संत हैं वो बोले कि मन रुक सकता है। तो वह पश्चिमी जो आया था सन्यासी, उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो जैसे रक्त चलता है वैसे ही मन भी चलता है, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा उसने मान रखा था। लेकिन उसे ध्यान साधना के माध्यम से यह आभास हुआ कि मन भी रुक सकता है। मन रुका तो पीछे विवेक खड़ा है, होश खड़ा है, क्योंकि मन से हम चीज़ें स्पष्टतः नहीं देख पाते। मन का मतलब है दौड़ते हुए हम रील बना रहे हैं, दौड़ते हुए हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, तो हर चीज़ धुंधली धुंधली हमें दिखाई देगी, स्पष्टतः हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो मन रुका तो हमारा पीछे का जो हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी विवेक की शक्ति, वो काम करना शुरू करती है। फिर हमें सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, और हमें क्या करना है वह भी स्पष्ट हो जाता है। तो मन के साथ हम क्या प्रयोग करें? खाली कमरे में बैठ जाएं, एकांत में बैठ जाएं, रात में, दोपहर में, सुबह, कभी भी, और मन को बोलें कि चलो, जितना तुमको चलना है चलो। विदेश यात्रा ठीक है, पूरे विश्व का भ्रमण कर लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लिए, मकान बना लिए, और अपनी जितनी भी डिज़ायर हैं उसको रोको मत, मन का सहयोग करो। तो हम एक चीज़ पाएंगे कि मन अनंत दिशा में घूमेगा, अनंत दिशा में घूमेगा, लेकिन वह जहाँ जहाँ जाएगा, आप यदि उसे खुली छूट दे देते हैं तो वह पूरी होते ही
दूसरी मांग करने लगेगा, फिर दूसरी दिशा में जाने लगेगा, फिर तीसरी दिशा में जाने लगेगा। तो वह एक जगह टिकता नहीं। तो उसे हम खुली छूट देंगे और यह देखते भी रहेंगे कि वह टिकता कहीं भी नहीं। मकान बना लिया, घर बना लिए, गाड़ी ले लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या? तो एक समय के बाद फिर जब खुली छूट दे देंगे तो मन भी भौचक्का रह जाता है और चुप हो जाता है। अब तो मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर मन जब चुप होता है तो फिर आत्मा का हल्का हल्का प्रकाश हमारे अंतस में महसूस होता है और फिर वह अंतराल और प्रकाश हमारे जीवन को आमूल रूपांतरित कर सकता है और हमारी जीवन की दिशा बहुत ही आनंदमय और सही और परमात्मामय हो जाती है। सबका मंगल हो। बहुत बहुत आभार मित्रों।